विभिन्न समाज का संगठन बन गई, धार्मिक संगठन बना, सामाजिक संगठन बना, कई तरह के सामाजिक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन हमारे पास होने लगे। समाज में जागरूकता के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज लगातार सजग हुआ है। लेकिन काफी दुख के साथ आप सबको जानकारी दे रहे हैं कि जब हमारा समाज पढ़ा लिखा, जब हमारे समाज के लोगों के पास संगठनें बनी, हमारे समाज के लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई, हमारे समाज के पास आर्थिक सशक्तिकरण दिखा और हमारे समाज में विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग विश्व आदिवासी दिवस जैसे ग्लोबल स्टेज पर हम लोग एक दूसरे को मिलने का कार्यक्रम की ओर भी प्रयास करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन जिस स्टेज में आपने संस्कृति को देखा, तो आज आपका झुकाव हिंदू संस्कृति की ओर चला गया, आज आपका झुकाव क्रिश्चियन संस्कृति की ओर चला गया, आज आपका झुकाव मुस्लिम संस्कृति की ओर चला गया। जिस संस्कृति को आधार बनाकर ये आदिवासी संगठन आपके सामने ऐसे कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और इतने सारे साउंड टेंट और स्टॉल्स लगाकर आप सबों को साल में कम से कम एक बार आमंत्रित करते हैं कि आपके अंदर में मूल संस्कृति का भाव, मूल भाषा का भाव और मूल जो धर्म है, इस धर्म के प्रति आपका एक आदिवासियत जगे और जो आप आदिवासी संगठनों की ओर से एक आयोजन कमेटी के रूप में जो परिस्थिति आपको देखने का अवसर मिल रहा है, जिस कार्यक्रम का आप सौभाग्यशाली हैं, इस सौभाग्यशाली से हम लोग इस मंच की ओर से आपको बहुत जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि अपने गांव में, अपने प्रखंड क्षेत्र में, अपने जिले में आप चाहे व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, खेती करते हो, किसी भी तरह का आप प्रतिष्ठान से जुड़े हो, कोई भी एक्टिविटी को आप चलाते हो, किसी भी प्रकार का लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करते हो, ये दायित्व आपको निभाना है। लेकिन इस दायित्व को निभाने के जगह पर आज के दिन में आदिवासी की सीएनटी जमीन में, जहां जिस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची कहते हैं, जिस जगह पर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है मनकी मुंडा, जिस स्थल पर नोटिफाइड इलाका है, इस नोटिफाइड क्षेत्रों में दड़लने से आपके पास जहां आप प्रकृति और जंगलों से गले लगाते थे, उस जगहों पर आपने चर्च का निर्माण को बढ़ावा दिया, उस जगह पर आपने मंदिर का निर्माण को बढ़ावा दिया, उस जगह पर आपने मस्जिद का निर्माण को बढ़ावा दिया। यदि ये आदिवासी समुदाय, हम समझते हैं कि इस स्टॉल से लेकर यहां तक और इस कार्यक्रम में जितने बैठे हुए लोग हैं और हमारे कलाकार के टीम में जितने वो शामिल हैं, मुश्किल से 350 भी नहीं है। पता था कि ये संदेश हम लोग दिन में देने का प्रयास किए थे, लेकिन दिन में जब हम लोग संदेश देने का प्रयास किए कि आपको समय पर आने का अनुरोध करते हैं, तो उसमें से भी आप जैसे आदिवासी भाई बंधु हमारे पास 11 बजे से 12 बजे से कार्यक्रम में शामिल होने का प्रयास आप नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित कर जिस भीड़ समूह में आपने लाइव चलाई, फोटो सेशन करके, सेल्फी खींच करके आप चले गए, इससे आयोजन कमेटी को काफी तकलीफ और दर्द होता है। इस आयोजन कमेटी में भी इतने सारे युवा, बेरोजगार, पढ़े लिखे, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक करते हैं, पूरे काम को छोड़ देते हैं, अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं, घर परिवार को छोड़कर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। लेकिन आपकी मूल संस्कृति और मूल धर्म को बचाने की दिशा में आपका विचार, आपका समर्थन, जो हम लोगों को उस आपके विचार और समर्थन का सहयोग नहीं मिल पाता है। मैं इसी को सरल भाषा की ओर में आपके सामने ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की आदिवासियत भावना लंबे वाक्य और शब्दों में भी समाप्त नहीं हो पाता है,
लेकिन मौके जब मिलते हैं तो प्रयास होती है 300 में से हमारे कम से कम 150 भी लोग इसको दिल से आप सुनकर जाते हैं, तो अगला वर्ष कम से कम आप सही समय पर और जिस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे लोगों ने जो योगदान दिया है, जो समर्पित हुए हैं, हमारा जो आयोजन कमेटी, इसके लिए वो 150 लोग आने वाले दिन में, कम से कम आने वाले साल में आप हम लोग को हिम्मत दें, आप हम लोग को प्रोत्साहित करें और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में आप भी हिस्सा बने। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में संविधान भी बना, इस संविधान के अनुसार विभिन्न आदिवासी भाषा संस्कृति को संरक्षण करने का और उस आदिवासियों की मूल संस्कृति के साथ साथ जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस समाज में आप अपनी पारंपरिक त्योहारों को मानते हैं, जिसमें आपका जन्म का संस्कार, विवाह का संस्कार, मृत्यु का संस्कार और सभी पारंपरिक त्योहार जो है आप मनाते हैं, ये सारी चीजें जो है आज के दिन में एक क्रिश्चियन के रूप में धर्म परिवर्तित कर, एक हिंदू के रूप में आप धर्म परिवर्तित कर, एक मुस्लिम के रूप में आप धर्म परिवर्तित कर और उसे अंतर जातीय एक विवाह कर हमारी इस मूल संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन इस अच्छे धर्म को कहकर आज भारतीय जनता पार्टी, आज कांग्रेस, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, आपके गांव में सामाजिक प्रभाव की कमी, सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव आपके गांव में चल रहा है। उससे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग दुर्गा पूजा के नाम पर, दीपावली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर और क्रिसमस के नाम पर ना जाने कई ऐसे गैर आदिवासियों की धर्मों का ऐसे गतिविधियां आपके पास जब चलती है, आयोजन होता है, तो आप धड़ल्ले से उसका हिस्सा बनते हैं, आप धड़ल्ले से गाड़ी को दौड़ाते हैं, धड़ल्ले से उसके लिए आप समय देते हैं और धड़ल्ले से आप उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। मैं इस मंच से आपको एहसास कराना चाहता हूं, यदि इस देश के संविधान अनुच्छेद 25 जो इस देश की नागरिक को कोई भी धर्म मानने की जो स्वतंत्रता दिया है और उसी को यदि आदिवासी समुदाय मान करके इस प्रावधान को समाज के सामने एक ऑप्शन रख करके आप अगर क्रिश्चियन बनते चले जाएंगे, हिंदू बनते चले जाएंगे, मुस्लिम बनते चले जाएंगे, तो हमारी समाज की वो मूल संस्कृति नहीं बचेगी। मैं आपको अनुरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से, आप जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, हर काम को आंदोलन और क्रांति की दृष्टि से लड़ते हैं, उसमें आपको यह स्पष्ट समझना है, आपका खदान बनता है, आपका प्लांट बैठती है, फैक्ट्री बनता है, तो आप आदिवासी संगठन को पहले जो है नजर डालते हैं। वो संगठन क्या करता है, यह संगठन क्या करता है, वो समाज के लोग क्या करते हैं, ये आपके लिए सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल आप लोग दागते हैं। इसी प्रकार के आयोजन से क्या आप चाहते थे हम यहाँ पर क्रिश्चियन का त्योहार, क्रिश्चियन का नाच दिखाएं, मुस्लिम का नाच दिखाएं, हिंदू का नाच दिखाएं? जब ये नहीं चाहते हैं, हमारे इस देश में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमारे ट्राइबल सोसाइटी को भी मिला है। मेरी संस्कृति को बचाने का, मेरी भाषा को बचाने का, मेरी अपनी मूल धर्म को बचाने का मेरी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप अगर अनुच्छेद 25 को कहेंगे तो आदिवासी सारे क्षेत्रों में सभी लोग क्रिश्चियन बनते चले जाएंगे, सभी लोग हिंदू बनते चले जाएंगे, सभी लोग मुस्लिम बनते चले जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि आदिवासी जल जमीन का रक्षक है, आपको संस्कृति नहीं चाहिए, आपको मूल धर्म नहीं चाहिए, आप सिर्फ कहेंगे कि इस देश का आदिवासी कोई भी धर्म को मान सकता है, ये बता करके जो पूरे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का प्रयास होता है। अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग राजनीति करते हैं मेरे आदिवासी समुदाय से, जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजनीति करते हैं मेरे आदिवासी समुदाय से, जो कांग्रेस में हमारा राजनीतिक दल में आदिवासी समुदाय से राजनीति करते हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, हमारे लिए इस देश का संविधान सम्मान जरूर है, लेकिन मेरी संस्कृति नुकसान में चला जाए, मेरी भाषा मिट जाए,
इस जान को हम मानते हैं, जिस पर हमारी प्राकृतिक आस्था है, उसको हम छोड़ दें तो आपका राजनीतिक दायित्व और उद्देश्य जो है ना, इस समाज के लिए उद्देश्य विहीन है, लक्ष्य विहीन है। और इस आदिवासी समाज को आप कल के दिन में गड्ढे में, और बिना आदिवासी समुदाय को या बिना संस्कृति का इस आदिवासी समुदाय को आप इस देश में राजनीति के डकोसले में आप घुमाते रहेंगे। तो आपसे विनती है कि जब भी आपका राजनीतिक गतिविधि चलता है तो मैं आपको इस जिला के लिए स्पष्ट करा दूं कि बंदगांव का जो प्रखंड है, सोनुआ का जो प्रखंड है, गोइलकेरा का जो प्रखंड है, मनोहरपुर का जो प्रखंड है, आनंदपुर का जो प्रखंड है, गुदड़ी का जो प्रखंड है, फूटपानी का प्रखंड है, नौमंडी का प्रखंड है, जगन्नाथपुर का प्रखंड है, मजगांव का प्रखंड है, कुमारडोंगी का प्रखंड है, हाटगमरिया का प्रखंड है, टोंटो का प्रखंड है, झीकपानी का है, सदर का है। इस तरह से कम इस जिला में 18 प्रखंड है। इस 18 प्रखंड में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कितना ज्यादा क्रिश्चियन का गतिविधि चल रहा है, कितना ज्यादा मुस्लिम का गतिविधि चल रहा है, कितना ज्यादा आपका हिंदू का गतिविधि चल रहा है। और जिस आदिवासी जमीन का सीएनटी जमीन का रक्षक अपने आप को आप मान रहे हैं, जिस आदिवासी जमीन को आपने गले से लगाया है, जिसमें आपने खेती की है, उसमें कितने मुश्किल से आपने माघे परब, बहा परब, भैरव परब, कर्मा, सरहुल, इस त्योहार को आप मुश्किल से वहां पर आप बना रहे हैं। लेकिन आपने इस देश का नागरिक कोई भी धर्म को अपना सकता है, ये बात बता करके आप वहां पर चर्च बनवाते जाएंगे, आप मंदिर बनवाते जाएंगे और मस्जिद बनवाते जाएंगे। उसी में थोड़ा सा हम लोगों की जुड़ाव बढ़ती है, राजनीतिक रिश्ते और बनते हैं, हमारे बीच में उठना बैठना ज्यादा हो जाते हैं। हम हिंदू से, मुस्लिम से, इन लोगों से शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद हम उन लोगों को वही जमीन देते हैं, और वही जमीन देने के बाद जब आपके पास संस्कृति की बात आई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे, भारतीय जनता पार्टी जैसे, कांग्रेस जैसे या आजसू जैसे, चाहे अन्य जो जगहों पर आने राजनीतिक दल है, इस राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा हमारी संस्कृति को नुकसान करने की ओर ले जाता है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से सावधान करना चाहता हूं, आप जरूर किसी को विधायक और सांसद बनाइए, आप जरूर जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस में राजनीति कीजिए, लेकिन जब तक आपकी मूल संस्कृति को बुरा अंजाम देने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे राजनीतिक दल के लोग जब ऐसे बाहरी संस्कृति को, जो विदेशी धर्मों को आपके सामने, बाइबिल हो, हिंदू हो, कुरान हो, ये सारे चीजों को लेकर आपके लोगों को जब पढ़ाया जाता है तो उस पर रोकथाम लगाने के लिए आदिवासी समुदाय को एकजुट होने की जरूरत है। आदिवासी समुदाय को क्रिश्चियन बनने से रोकने की जरूरत है, आदिवासी समुदाय को मुस्लिम बनने से रोकने की जरूरत है, आदिवासी समुदाय को हिंदू बनने से रोकने की जरूरत है। कई ऐसे दर्द और पीड़ा आदिवासी और समाज युवा महासभा के साथ विभिन्न आदिवासी संगठन को इस प्रकार का दर्द है और इस प्रकार की विचारें बहुत है हम लोग के दिल में, आपके सामने रखने के लिए एक दिन में समाप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन अंत में धर्म की बात है कि आज जिस झारखंड राज्य में हम रहते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जब धर्म की बात आई, धर्म कोड के विषय पर मुंडा समाज ने इसके पहले अपने विचार को प्रस्तुत कर चुका है। यदि मुंडा समाज, उराव समाज, संताल समाज, हो समाज या भूमिज, बिरहोर या लोरा और भी हमारे समुदाय के लोग हैं, आप सभी से विनती है कि आप उस प्रकार के गतिविधि में इसके पहले इन्वॉल्व थे। कृपया करके इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि इनसे दूरियां बनाइए और अपनी मूल संस्कृति, मूल भाषा, आपके मूल धर्म, इसके प्रति आपका झुकाव बढ़ाइए। जो लोग धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके लोग भटकाव हो गए, उन लोगों को कॉन्विंस करके वापस लाइए और अपनी जमीन में बाहरी धर्म को, विदेशी संस्कृति को आपके यहाँ पर हावी होने मत दीजिए। ये भी आपकी सामाजिक दायित्व है। इसीलिए यदि आदिवासी समुदाय को प्रकृति में आस्था रखते हुए आदिवासी धर्म में के रूप में जब सरना कोड का अगर यहां से लोगों का मांग है, समर्थन है, तो उस पर हम लोगों को विचार बनानी चाहिए। और उस विचार के साथ यहाँ कुछ लोग आदिवासी धर्म को मांग कर रहे हैं, कुछ लोग दुपुक धर्म को मांग कर रहे हैं, कुछ लोग गौंड धर्म को मांग कर रहे हैं। जो जिस झारखंड में रहते हैं, मोटा मोटी यहाँ के लोगों को अनुभव है कि सरना धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बड़ा है,
लोग उसमें जो है आदिवासी समुदाय के बीच समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। और इस राज्य की राजनीति ने भी झारखंड विधानसभा के माध्यम से भारत सरकार को जो है ना सरना कोड लागू करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। तो ठीक इसी तरह से जो 4-5 समुदाय के लोग विशेष रूप से उड़ीसा में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो मोटा मोटी इन समुदाय के लोगों को भी इस धर्म कोड के विषय पर हमें भड़काने की जरूरत नहीं है। किसी एक धर्म के प्रति हमें सम्मान रखना पड़ेगा। उसकी मांग को हमें आज जिस ग्लोबल स्टेज पर विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं, तो आने वाले दिन में हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर उस धर्म के प्रति हम लोगों को समर्थन और सम्मान देना जरूरी है। और राजनीतिक जगत में भी राष्ट्रीय राजनीति के प्रति हम लोगों को उसके प्रति एक होने की जरूरत है। तो इसीलिए लगभग जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार ये आदिवासी समुदाय के लोग हम लोग लगभग 90 देशों में फैले हुए हैं। जिस प्रकार की संस्कृति को आपने यहां देखा, जिस गूगल को आप सर्च करते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल डाटा, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका डाटा हमारे पास जरूर नहीं हो सकता, या हमारे पास जो सरकार का डाटा ये नहीं हो सकता। लेकिन आज के दिन में आप एंड्रॉइड मोबाइल जैसे यूज करते हैं, तो जिस संस्कृति को आपने यहाँ पर विभिन्न संस्कृति को देखा, 5000 जैसी उस प्रकार की विभिन्न आदिवासी संस्कृतियां हैं। और जिस भाषा को हम लोग हो भाषा, कुड़ुक भाषा, भूमिज भाषा, मुंडारी भाषा, कई आदिवासी भाषाएं हैं जो जिसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की भी जरूरत है। उसमें भी हम सबको एक होने की जरूरत है। झारखंड जैसे राज्य से हो समाज के लोग हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आदिवासी संगठनों की सहयोग से हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आंदोलनरत है। इस वर्ष भी अक्टूबर महीना के आसपास में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर फिर जो मांग करने के लिए दिल्ली निकल रहे हैं। और भाषा को हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ओडिशा, झारखंड, दो राज्यों से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसे चीजों से भी जो है ना इसको पारित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसकी बहुत बार मांग और चर्चा हो चुकी है। तो इसलिए जो मुंडारी भाषा के लोग हैं, जो कुड़ुक भाषा के लोग हैं, और जो लोग भूमिज भाषा के लोग हैं, अन्य आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो हम लोग जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस को संयुक्त रूप से मना रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उस भाषा के प्रति भी हम लोगों को सामुदायिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जब तक सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर दबाव और प्रभाव नहीं डालेंगे, इस परिस्थिति में हमारी भाषा की मान्यता और उसको संरक्षण नहीं मिल सकेगा। कई ऐसे विचारों के साथ आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से आज के विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो जिस मुद्दे को शेयर करने के लिए अवसर दिया गया था, इन्हीं विचारों को आपके सामने रखकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से इस आज के आप सभी को पुनः धन्यवाद और जोहार, और सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस विषय को आपने गंभीरता से सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप 2 से 3, 4 से 5 और हजारों के बीच में आप जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे।